हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि कुंडलिनी जब राइजिंग होती है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी हूँ, एक नहीं दो वीडियोज़ है और कुछ इसमें भी साइन एंड सिम्टम्स बताऊँगी और उसमें भी बहुत कुछ है। तो मैंने बहुत पहले कहा था एक चैनलिंग में आप लोगों की कुंडलिनी राइजिंग होने वाली है, कुंडलिनी ट्रिगर हो चुकी है। तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो डालूँगी, बट इतने सारे काम होते ना, मैं भूल गई, बिल्कुल भी याद नहीं था। तो कल एक क्लाइंट ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैम आपने कहा था कुंडलिनी के ऊपर वीडियो डालूँगी। तो तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने कहा था, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इतना कहूँगी कि देखो, ये जो कुंडलिनी का जो प्रोसेस है ये उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जो इनर वर्क करते हैं, या फिर जो यज्ञ करते हैं, या फिर जो सबसे बहुत ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करते हैं, या फिर आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ पूजा और पाठ करते हो, तो आपकी कुंडलिनी राइजिंग नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। पूजा पाठ में भी पूजा बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। यज्ञ करना होता है, हवन करना जिसे कहते हैं वो होता है। ठीक है, तो अगर यज्ञ हवन ये सब अगर आप करती हो तो आपके कुंडलिनी राइजिंग हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप सिंपल पूजा करते हो, जैसे दिया लगाना हो गया, धूप जलाना हो गया, ठीक है, भगवान का नाम लेना हो गया, तो यहाँ पे बहुत कम ही चांसेस है कि आपके कुंडलिनी राइजिंग होंगे। चलिए, ये तो रही उन लोगों की बात जो पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ पूजा करते हैं, बाकी की चीज़ें नहीं करते। अगर आप पूजा भी नहीं करती हो और बाकी की चीज़ें जैसे मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग और भी स्पिरिचुअल कोई यज्ञ हवन ये सब, तो आपका कुंडलिनी राइजिंग नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो, आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ढाला ही नहीं है, तो आपकी कुंडलिनी राइजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ उन लोगों के लिए जो इनर वर्क मेडिटेशन कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल जर्नी सेम ही होती है, सिर्फ नाम होता है कि हमारा ट्विन फ्लेम है। ठीक है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल सोल होते हैं, दो भागों में डिवाइस होके इस अर्थ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कहने को है कि हाँ हम ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल सोल है, हमारी कोई जर्नी है, बट ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, हमें आध्यात्मिक जगत में आना होता है, अध्यात्म में ग्रो करना होता है। ठीक है, हमारी सोल स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए आती है, अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस अर्थ पे आती है। दोनों ही की सोल, यानी कि जो हमारे ट्विन होते हैं उनके भी और हमारी भी। ठीक है, दोनों ही। अब मैं आपको बता दूं कि जब कुंडलिनी राइजिंग होती है तो क्या क्या होता है। सॉरी, मैंने आप लोगों को समझाया है ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आए। ठीक है, कुंडलिनी राइजिंग तब होगी जब आपने 9 मंथ का इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। 9 से 10 मंथ आपके हो चुकी, या फिर 1 साल। ठीक है, पूरा 1 साल या 1.5 साल, उससे ज़्यादा ही, लेकिन उससे कम नहीं। उससे कम अगर आपने न्यू इनर वर्क स्टार्ट किया है, ये मेरी एक क्लाइंट आई थी, उनसे मुझे पता चला है, उन्होंने नया इनर वर्क स्टार्ट किया और जैसे चक्रास वगैरह, और उनकी कुंडलिनी ट्रिगर हो गई। तो ये पता लगाने वाली बात थी, बट मैंने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में। उन्होंने कहा कि मैम मात्र 1.5 महीने से मैं चक्रास कर रही हूँ और मेरी कुंडलिनी राइजिंग के मतलब आपके वीडियोस के थ्रू मुझे पता चला कि मुझे मेरी कुंडलिनी ट्रिगर हुई है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने जब सब बातें बताई तो मैंने उनसे जब डिटेल में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं यज्ञ करती हूँ, हवन करती हूँ हर रोज़, तो उनकी कुंडलिनी ट्रिगर हुई। तो आपके साथ भी ये साइन एंड सिम्टम्स रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आप यज्ञ और हवन भी करती हो तो उससे भी कुंडलिनी ट्रिगर हो जाते हैं जल्द से जल्द। ओके, तो जब हमारी कुंडलिनी ट्रिगर होती है तो फिर क्या होता है। कुंडलिनी जब हमारी इनर वर्क जब हम करते हैं, कुंडलिनी जब हमारी ट्रिगर होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमें इनर वर्क के थ्रू, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो उसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हमें महसूस होने लगती हैं। अभी जैसे बात करूं, ध्यान में जब आप बैठोगी, आपकी कुंडलिनी जब ट्रिगर होगी तो ध्यान में जब आप बैठोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है ना, आपका जो हेड की जो एरियाज़ होते हैं, यानी कि आपका फेस, आपका माइंड, ठीक है, वो सब आपके बस में नहीं रहेगा।
आप बैठोगी तो आपका जो फेस है कभी एकदम से लगेगा कि जैसे गोल 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 घूम रहे, और एक अलग सा पीस आपको फील होगा उस टाइम पे। ये अपने आप होगा, आपको पता है कि आपकी हेड हिल रही है, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप चाहो कि आप कंट्रोल कर लो, अपनी हेड को ना हिलाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक हिलेंगी, लेफ़्ट राइट आगे पीछे या गोल गोल घूमेगी। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप हवा में बैठे हो। कभी कभी लगेगा कि पूरी बॉडी आपकी गोल घूम रही है, आप किसी ऐसे जगह पे बैठे हो हवा में जहाँ पे आपकी बॉडी मूव कर रही है, गोल घूम रही है, बट आप रहते एक ही जगह पे हो, आपकी सोल घूम रही होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसा अनुभव आपका होगा। उसके बाद दूसरा अनुभव अगर मैं बताऊं तो आपके जो हैंड्स है, दोनों हाथ, आपके दोनों हाथों में जैसे चक्र घूम रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। दोनों हाथों में लगेगा कि कोई चक्र है दोनों हाथों पे जो घूम रहे हैं। हाथ के हथेली में आपको वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। ये भी होता है जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, राइजिंग होती है। तो दूसरी चीज़ें अगर मैं ध्यान में बताऊं तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे एक अंधेरी गुफा है और जिसके अंदर आप घुसती चली जा रही हो अपने आप को। मतलब कभी कभी आपको डर भी लग जाएगा इन चीज़ों से, आप आँख भी खोल दोगी ध्यान में। बट वहीं पे कुछ चीज़ें बताऊँ तो आप उस अंधेरी गुफा में मतलब घुसते चली जाओगी। आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे आप कोई अंधेरी सी कुआं है जिसके अंदर मैं डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, और उसका कोई एंडिंग नहीं है, बस आप घुसती जा रही हो, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है, ध्यान में। उसके बाद बताऊं तो अगर आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो गई है तो ध्यान में आप जब बैठोगे तुरंत अलाइन हो जाओगे, तुरंत। मतलब आपको चंद सेकंड लगेंगे। पहले आप ध्यान में बैठते थे तो आपको अलाइनमेंट में आने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगते थे, या 2 से 3 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपकी कुंडलिनी ट्रिगर हो गई है तो आप ध्यान में बैठोगे, वैसे ही आप तुरंत अलाइन हो जाओगे, और तुरंत आपको फील होगा कि आपके जो 7 चक्रास है 1 बाय 1 एक ही बार में सब घूमना स्टार्ट कर दी। यानी कि अगर आप रूट चक्रा आपका घूमना शुरू हो गया है, जैसे ही आपका फोकस रूट चक्रा पे गया, वैसे ही सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड अपर चक्रा जो हमारा सबसे अहम है, क्राउन चक्रा, सभी चक्र एक साथ आपको ध्यान में घूमते हुए महसूस होंगे। ये बैक साइड से भी हो सकते हैं, जैसे आपके पीठ के एरिया में लगेगा कि कुछ घूम रहा है, या ये आगे साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में फील होगा। तो ये सब तो थे ध्यान की बातें जो मैंने आपको बताई। एंड इसमें ये भी होगा कि अगर आप ध्यान में बैठते हो तो आपको ज़्यादातर देवी देवता के दर्शन होंगे। आपको क्षण भर के लिए कोई एक देवी देवता दर्शन देंगे। कभी गणेश जी, मुझे गणेश जी की दर्शन हुई थी, गोल्डन कलर की गणेश जी का दर्शन मुझे हुआ था, वो भी खड़े थे वो कमल पे, तो ऐसा दर्शन हुआ था। और कभी आपको गणेश जी, कभी माता रानी, ज़्यादातर आपको ड्रीम में माता रानी आएगी, यानी कि काली माँ आपको दिखेगी, नहीं तो दुर्गा माँ आपको दिखेगी, ठीक है। जो फेमिनाइन एनर्जीज होती है वो आपको दिखेंगी, है ना। तो ध्यान में भी दिखेंगे, एंड ड्रीम भी आपको बराबर ऐसी ही आएगी, ठीक है। तो ये, और उसके बाद आपको काली माँ की जो एनर्जी होती है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगी आपसे। तो इस टाइम पे फिर क्या होता है, ये तो ध्यान का रहा, मैं ऐसे बताती हूँ फिर और क्या क्या आपके साथ हो सकते हैं। तो जब आपकी कुंडलिनी राइजिंग होगी तो आपको सडन गुस्सा आएगा, और इतना तीव्र गुस्सा आएगा जो पहले आपका नहीं होता था। मेरा तो खैर, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है शुरू से ही, बट अभी कंट्रोल हो गया। लेकिन जिसको एकदम से गुस्सा नहीं आता, ये उन लोगों के साथ भी होगा कि एकदम से आपको इतना तेज गुस्सा आएगा कि आपका मन करेगा या तो सामने वाले को मार दो, नहीं तो खुद मर जाओ, ऐसी वाली एनर्जी आपके अंदर आएगी। और इतना क्रोध जो आप पहले कभी आपने वैसा गुस्सा फील नहीं किया होगा, ऐसा गुस्सा आपको आएगा गलत चीज़ों पे, ठीक है। वहीं पे और बात करूँ मैं, कुंडलिनी जब राइजिंग होगी तो आपको अपने बॉडी में एक अजीब तरह की हीट फील होगी, गर्माहट। वो गर्माहट आपको ऊपर से भी अगर कोई दूसरा आपकी बॉडी को टच करे तो वो भी बता सकता है कि आपका बॉडी पूरा गर्म है, एंड आपको भी आपका खुद का बॉडी जलता हुआ महसूस होगा कि जैसे मेरी बॉडी जल रही है, तप रही है। जैसे फीवर में होता है ना, तो फीवर में हमें पता नहीं चलता है, बट सामने वाले को पता चलता है कि हमारी बॉडी जल रही है। कभी कभी हमें भी पता चलता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आपको आपकी बॉडी जल रही है, आपको मतलब फीवर टाइप का है, लेकिन बुखार का कोई लक्षण आपके अंदर नहीं होगा। जैसे फीवर में बॉडी हैवी हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि मेरी बॉडी पूरी गर्म हो रखी है, और क्यों है नहीं, और बॉडी गर्म भी होगी एट द सेम टाइम पे एकदम से आपको लगेगा कि कोई कुछ ठंडी चीज़ें आपको आपके बॉडी के अंदर आ गई है, और पूरा बॉडी एकदम से ठंडा, एक एक्सट्रीम लेवल का ठंडापन आपको फील होगा, वो भी कुछ सेकंड के लिए, लेकिन गर्माहट आपको हर समय फील होगा। ये जो प्रोसेस है पूरे 41 डेज़ तक होते हैं, जो मेरे साथ हुए थे, ठीक है। उन्हीं उसी टाइम आप जो इस ज़्यादा पूजा पाठ और ज़्यादा मंत्र चैंटिंग, या फिर अगर आप क्या कहते हैं उसको, चक्रास वगैरह कर रही हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। आपका मन करेगा कि बस आप मेडिटेशन करो, तो शांति से बैठो। अगर आप ज़बरदस्ती चक्रास करने की भी कोशिश करोगी, तो एक चक्रास करके जैसे ही आप सेकंड चक्रा यानी कि नेक्स्ट वाला जो हमारा है सैक्रल पे बढ़ोगी, तो आप खुद ही भूल जाओगी कि आप चक्रास कर रही हो। अगर आप ना भी भूलो कि आप चक्रास कर रही हो ध्यान में, तो आपका ना, आप इतना हैवीनेस आपको फील होगा कि जैसे लगेगा कि आपके हार्ट चक्रा पे हैवीनेस है, और आपके थ्रोट से आप निकल ही नहीं रहा है ऊपर की तरफ। आप जैसे लम के बाद होता है ना वम, तो ये आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एकदम से हैवी हैवी सा लगने लगेगा। आपकी सोल कहेगी कि नहीं, मुझे रिलैक्स करना है, मुझे कोई चक्रास नहीं करने हैं, ना ही कोई मंत्र चैंटिंग करने हैं। तो ऐसी एनर्जी आपको फील होगी, ऐसा मतलब आपको लगेगा, ठीक है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं कुंडलिनी के ऊपर, और भी बहुत है जो मैंने और भी बाकी के वीडियोस में बना रखे हैं, डाल रखे हैं। आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो इन सब में से कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट की, बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब कुंडलिनी राइजिंग होती है, तो एक अलग किस्म का पीस आप महसूस करने लगते हो। इस टाइम पे आप शांत हो जाते हो, एकदम से चुप। सामने वाला 1000 बातें आपसे कर रहा है, आप उसका जवाब सिर्फ हाँ, ठीक है, बस। इससे ज़्यादा आप उससे बात नहीं करोगी। आप बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना, पहले जो फेमिनाइंस होती है वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जिस टाइम आपकी कुंडलिनी ट्रिगर होगी, राइजिंग होगी, उस टाइम पे आप बात साफ बंद कर दोगे, एकदम ना के बराबर बात करोगे। जितना हो सके उतना चुप रहोगे, और जितना हो सके उतना शांत रहोगे। ना तो इस टाइम पे आप गाना सुनोगे, ना ही आप मंत्र वगैरह सुनोगे, ना ही आपको जो तेज़ आवाज़ होती है वो आपको पसंद होगी। तेज़ आवाज़, जो तेज़ वॉल्यूम होती है गाने की, इन सब चीज़ों से आप इरिटेट होने लगोगी। आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि कोई ज़्यादा तेज़ी आवाज़ में बात करे, या फिर कोई गाना और ये हाई वॉल्यूम में आपको सुनाई दे, ये सब नहीं। और आप ना, जो कहते हैं ना, सोशल मीडिया से भी कट ऑफ हो लोगे, एंड सोशलाइजेशन जो करते हैं लोग, उन चीज़ों से भी अपने आप को दूर रखोगे। जितना हो सके उतना अपने आप को ऑटोमेटिक आप नेचर में रहना पसंद करोगी, और एकदम शांत, एकदम चुप रहना पसंद करोगी। तो ये सब चीज़ें होती है जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। वहीं पे अगर फिज़िकल सिम्टम्स की बात करूं, तो आपके हेयर लॉसेस होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हेयर लॉसेस। तो मतलब जितना पहले कभी नहीं हुआ होता है, उतना हमारी कुंडलिनी राइजिंग के समय एंड अवेकनिंग के समय में हेयर लॉसेस होते हैं। तो आपके हेयर लॉसेस होंगे, एंड साथ में आपका जो फेस वो डल दिखेगा, एकदम डल। चाहे कितनी भी क्रीम लगा लो, आप कुछ भी कर लो, कोई भी मेकअप आप करो ना, फिर भी आपके चेहरे पे एक सिंपलिसिटी दिखेगी, एकदम सिंपल दिखेगा। वो मेकअप भी निखर कर नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे थोड़ा सा मेकअप की तो उनका चेहरा देख के लगता है कि इन्होंने कितना अच्छा मेकअप कर रखा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, इस टाइम पे अगर आप हैवी मेकअप भी कर लो, बहुत ज़्यादा भी, तो भी एक सिंपलिसिटी जो होती है, सिंपल मेकअप होता है, वो दिखेगा, ठीक है। चेहरा बहुत ज़्यादा डल दिखेगा, एंड आंखें आपकी जो है ना, वो रेड टाइप की दिखेगी। और हमेशा आपको, आपकी आंखों को देखकर आपको खुद लगेगा कि जैसे आपको नींद आ रही है, ऐसा कुछ। दूसरी चीज़ें कि आपकी आंखों का जो चमक होता है वो बढ़ जाता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। अंधेरे में अगर आप, हल्की सी रोशनी में अगर आप अपना फेस आईने में देखो, तो आपकी आंखें एकदम शाइन करेगी, जैसे एक डायमंड की तरह चमकती ना आंखें। मतलब उतना उतना एक्सट्रीम नहीं होगा, बट अंधेरे में भी अगर आप अपने फेस देखो, तो आपकी आंखों का चमक आपको साफ दिखेगा,
ठीक है। तो ये फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। स्किन कलर भी डल हो जाता है एंड आपका जो कहूँ इस टाइम पे जब कुंडलिनी राइजिंग होती है तो आपका वॉमिटिंग जैसा भी मन करता है, जैसे वॉमिटिंग कर लो, कानों में खुजली होना, इचिंग, और आँखों में भी इचिंग होते हैं, और लोअर चक्रा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी हम रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। 72,000 नाड़ियाँ हमारी एक्टिवेट होती है, 72,000 चक्रास हमारे पूरे बॉडी में होते हैं जो एक साथ एक्टिवेट होते हैं। तो बहुत ही अलग अलग मतलब चीज़ें हमारे साथ होती हैं एंड बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हमें पेन भी फील होता है अपने बॉडी में। बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में, और लेग तो हमेशा लगेगा कि जैसे आपके लेग भारी है, एंड टमी एरिया जो होगा उसमें भी आपको हैवीनेस लगेगी, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भी हैवीनेस लगेगी। और यहाँ पे जब आपकी कुंडलिनी राइजिंग होती है तो भूख तो लगती ही नहीं है। पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर कुछ भी, तो भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगी। पूरा पूरा दिन आप थोड़ा सा कुछ खाए रह जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आपको ये याद तक नहीं रहेगा कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती है। एंड साथ में जो लिक्विड चीज़ें लेने की आपको आदत हो जाती है, जैसे लिक्विड चीज़ें में आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप ज़्यादा लेने लगोगी। और जो खाने की चीज़ें हैं जैसे चावल, रोटी, दाल, ये सब आपको पसंद नहीं आएगा। ये सब आपको भूख ही नहीं रहेगी कि आप कुछ खाओ, बिना खाए भी आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी। और इस टाइम पे आप लो बिल्कुल मन नहीं फील करोगी, आप अपने आप में हाई एनर्जी में ही रहोगी, ठीक है। कुछ दिन के लिए आप साइलेंट हो जाओगे और उसके बाद जैसे ही आपकी जो कुंडलिनी है वो अपने जो उनको जो स्थान चाहिए हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे नेवल के नीचे की जो एरियाज़ है जिसे बुधा बेली कहते हैं, उसमें वो एनर्जी जब आकर स्टोर हो जाती है, फिर हम पहले की तरह हो जाते हैं, फिर हम लोगों से वैसे ही बातें करने लगते हैं। बट इस टाइम पे मैच्योरिटी लेवल हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारे ज्ञान एंड अनुभव हमें होने लगते हैं, और हमें अच्छे से पता चल जाता है कि ये 3D क्या है और हम 5D की सोल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने समझ में आपको आ जाती है। कुंडलिनी एक्टिवेट होते ही आपको पता चल जाता है कि 3D की चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो आपका बेहतर वर्जन होना खुद का, एंड साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो ये रही आपकी वीडियो, ये बहुत लंबी हो गई बट अभी भी बहुत कुछ है जो आप लोगों को जानने चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो सुन लीजिएगा, उसमें से भी आप लोगों को बहुत कुछ मिलेंगे डेफिनेटली। बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो। अगर ज़रा सी भी साइन एंड सिम्टम्स रेजोनेट की या फिर थोड़ा सा भी आपको लगा कि आपके लिए ये वीडियो आपके अच्छे के लिए है, तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या कुछ रेजोनेट किए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत काम की वीडियोस मिलेंगे आपको। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से भी कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।